हाँ चलिए, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। चलिए, मेरी आवाज सबको आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ ओके, गौर से सुने सारे लोग, ध्यान दें। देखो, सराउंडिंग जब तुम लोग से मैं पूछा करूं तब लोग हाँ या ना में जवाब दो, जब तक कि अपने ऑडियो को म्यूट कर दिया करो। क्या होगा, पढ़ाने में आसानी होगी। तुम लोग भी, तुम्हारा सराउंडिंग में बहुत डिस्टर्ब होता है। सारे लोग म्यूट कर लो, जब मैं पूछा करूं हाँ या ना, तब फिर तुम अपना अनम्यूट करके आंसर दो। यस सर। हाँ चलिए, मैं 5 मिनट प्रीवियस लेक्चर को समझा देना चाहता हूं, गौर से सुनो। हम लोग 3D व्यूज पढ़ रहे हैं। तो हमने कहा था कि आपको क्यूब का पूरा डायमेंशन मालूम होना चाहिए। तो क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, ये सबको मालूम है। लेकिन अगर क्यूब के कॉर्नर पर कोई एटम है तो इस कॉर्नर का 1/8 पार्ट ही इस क्यूब के अंदर आएगा। क्योंकि कॉर्नर वाला जो था, मैंने कंसेप्ट समझाया था, वो 8 क्यूब के बीच में कॉमन होता है। इसलिए सिंगल क्यूब में कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा। अब उसके बाद आया फेसेस। क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, और मैंने आपको डायग्राम बनाया था। फेस को तुम दीवार समझो। एक दीवार जो होता है वो 2 रूम के बीच में कॉमन होता है। तो जब 2 रूम में कॉमन होता है तो सिंगल क्यूब में कंट्रीब्यूशन कितना होगा? हाफ होगा। सिमिलरली क्यूब में जो होता है वो एज, ये एजेस हुआ। एजेस को काउंट करो तो 12 एजेस होते हैं, और 8 एजेस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जो होता है, गौर से सुने। मान लो ये एस सेंटर है, ये चार कमरा के बीच में कॉमन है, तो सिंगल रूम में कंट्रीब्यूशन 1/4 होगा। हर क्यूब का एक बॉडी सेंटर होगा, तो बॉडी सेंटर अपने क्यूब के अंदर ही होता है। अब सिंगल क्यूब में ही इसका कंट्रीब्यूशन होगा, और वो 100% होगा 1। अब सारे लोग अनम्यूट करके बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये तो पढ़ा दिया था, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? यस सर। यस सर। चलो, हाँ इसी तरह किया करो। हाँ वेरी गुड, इसी तरह किया करो। अब जब पढ़ाने लगूं तो म्यूट कर लिया करो। चलिए अब सुनिए अच्छे से। हम लोग सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में, मैं रिपीट कर रहा हूं, सिंपल क्यूबिक सेल के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लिया था। सिंपल क्यूबिक किसको कहते हैं? तो पार्टिकल प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। तो इसका जो Z होगा, Z इस पूरे चैप्टर में कहेंगे नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होगा, तो 1। तो कोई भी आप पूछे, आप जुबानी याद रखो कि SCC में नंबर ऑफ एटम कितना होता है? 1। कैसे हुआ वो तो आपको सिखा दिया गया। अब आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो इतनी सॉलिड स्टेट में पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ लो। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कोई भी पूछे, सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम्स होंगे? 1। कोई कहे क्यों? तो कॉर्नर पर होता है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8। ये पढ़ा दिया गया था। अब आओ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर नियरेस्ट नेबरिंग को कहते हैं, कि किसी पार्टिकुलर एटम के चारों तरफ कितने नियरेस्ट एटम हैं, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक का 6 होता है। कैसे? तो मैं उसको आपको स्ट्रक्चर बना के समझाया था, कि कोई पूछे कैसे, तो ध्यान दो।
ये कॉर्नर है, इसका आपको कोऑर्डिनेशन नंबर। तो सिंपल क्यूबिक में हर कॉर्नर वाला अपने दूसरे कॉर्नर को टच करेगा। ये कॉर्नर इस कॉर्नर को टच करेगा, ये कॉर्नर इस कॉर्नर को टच करेगा, ये कॉर्नर इस कॉर्नर। तो इसमें 3 हो गया। तो जब इधर से टच कर रहा होगा तो ये इधर से भी टच कर रहा होगा। जब ये नीचे से टच कर रहा है तो ऊपर वाले कमरा के भी कॉर्नर को टच कर रहा होगा। जब ये इस साइड से टच कर रहा है, इधर भी टच कर रहा होगा। तो ये कॉर्नर एटम 6 कॉर्नर एटम को टच कर रहा है। एक सिंगल क्यूब में तुम्हें 3 दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल आपको बताना है कि ये कॉर्नर एटम 6 कॉर्नर को, अब ये डायरेक्ट याद रखना है 6 कैसे, ये भी समझना है। दूसरी बात बताई गई थी, जब ये कॉर्नर कॉर्नर को टच करेगा तो A इज इक्वल टू 2R होगा। तो रेडियस का फॉर्मूला A/2 होगा। चलो अनम्यूट करके बोलो, यहां तक समझ में आया? ये पढ़ा चुका था, मैं रिवाइज Yes, करा। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ चलो, सबको समझ में आ गया? चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। Yes, sir. हाँ चलो, तुम 10 दफा क्यों यस सर बोल रहा है? बिहारी है क्या? हाँ हाँ, जिसको मैसेज करना है मैसेज कर लो। यहां तक क्लियर है? यहां तक हम पढ़ाए थे। चलो, एससीसी का मामला खत्म। नेक्स्ट टॉपिक डालो सारे लोग। नेक्स्ट टॉपिक, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल, जिसको बीसीसी कहते हैं। एकदम जब कुछ ना कहूं तो एकदम म्यूट किए रहो, पढ़ने में मजा आएगा। तुम लोग अनम्यूट करोगे तो फिर डिस्टर्ब हो रहेगा जब हम कहेंगे तब। चलो, इन बीसीसी लिखना शुरू करो। इन बीसीसी particles are present at each corner as well as at body center। बॉडी का मतलब पूरे क्यूब का सेंटर, बॉडी सेंटर। दूसरा डॉट। तो सारे, अब तो इसको मैं डायग्राम से भी समझा देता हूं कि मान लो ये क्यूब है, तो इसमें क्या है, पार्टिकल कॉर्नर पर है, बंद करो प्लीज, प्लीज अनम्यूट करो अपने आप को प्लीज। टीचर की बात माना करो प्लीज। तो ये है, और पूरे बॉडी के सेंटर पर भी है। समझ में आया? तो सारे लोग बोलो, चैट बॉक्स में करो या अनम्यूट करके आंसर दो। लैटिस पॉइंट कितने होंगे? 9. वेरी गुड, 9. 8। हाँ, लैटिस पॉइंट 9. कहते हैं। हाँ बस देखो, ये 3 दफा, चौथी पहला दूसरा तीसरी दफा रिपीट कर रहा हूं। सॉलिड स्टेट में यही है कि रिपीट बहुत आएगा। मतलब ये कि हाँ, लैटिस पॉइंट कहते हैं पार्टिकल जहां जहां प्रेजेंट है वो लैटिस हुआ। तो 8 कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर, तो 9। अरे भाई मैंने कहा म्यूट कर लिया करो, क्यों बज रहा है? लैटिस पॉइंट 9। अब आओ सारे लोग, जेड। जेड का मतलब सारे लोग बोलो अनम्यूट करके, जेड का मतलब क्या है यहाँ पर? Number of atom. नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, यानी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? तो देखो सारे लोग सुनो और इधर देखो, लिखना मत। 8 कॉर्नर है, तो हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 100%। तो ये आपके पास हो गया 2। कोई भी आपसे पूछे बीसीसी में नंबर ऑफ एटम बताएं, तो आप हमेशा बताइएगा 2।
ये समीन अहमद कौन है? पहली क्लास है, क्या नाम है भाई? समीन अहमद। हु इज दिस? भाग गया। मेरे डर से लोग बहुत भाग जाते हैं यार। बताइए, सबको समझ में आ गया यहां तक? Yes, sir. तो अब कोई भी पूछे बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स बताएं तो आप इसी तरह आंसर देंगे। रेशम तलवार अनम्यूट करके बोलिए, आप समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए ठीक। अब आइए, अनम्यूट करो भाई। अभी भी किसी आवाज आ रही है? अनम्यूट अनम्यूट कर लो प्लीज। जब मैं पूछूंगा तब अनम्यूट करना है। देखिए कौन है भाई, अल्लाह मालूम। अब सुनो अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंट, टचिंग कंडीशन। सुनो सारे लोग अच्छे से। टचिंग कंडीशन कैसे याद रखोगे? पहले रिवीजन करो सिंपल क्यूबिक का। सिंपल क्यूबिक की डिफिनेशन थी, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर। तो वहां कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच करेगा। अब खुद सोचो, बीसीसी में कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर। अब यहां कॉर्नर कॉर्नर को टच नहीं करेगा। यहां सुनो अच्छे से, इन बीसीसी ईच कॉर्नर एटम, और से सुनो ये लाइन, ईच कॉर्नर एटम टचेस इट्स बॉडी सेंटर। हर कॉर्नर वाला अपने बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। याद रखने, जो डिफिनेशन उसी पर टचिंग कंडीशन। सिंपल क्यूबिक में सिर्फ कॉर्नर था तो कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच किया। बीसीसी में कॉर्नर के अलावा बॉडी सेंटर पर है तो कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर, यहां सारे लोग ध्यान दो, कि ये जो कॉर्नर है ना, ये पूरा कॉर्नर एटम, चूंकि 3D पढ़ रहे हैं, सब कॉर्नर एटम अपने बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। बोलो बोलो अनम्यूट करके, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इस एक डिफिनेशन से तुम बहुत सारी चीज समझ लोगे। दोबारा रिपीट, ईच कोई भी क्या बीसीसी में पार्टिकल कहाँ रहता है, सबको यही मालूम रहता है, कॉर्नर और बॉडी सेंटर। आपको कैसे रहता है, तो कहिए हर कॉर्नर वाला अपने बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। अब मैं नेक्स्ट में और अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा। नेक्स्ट लिखो एटॉमिक रेडियस। सबसे रिक्वेस्ट है, टीचर की बात मानो। हाँ, इसी तरह अब देखो, अनम्यूट कर लिया करो, म्यूट कर लिया करो भाई। आवाज क्यों आती है? सारे लोग सुनो इसको अच्छे से। देखिए बदमाशी देखिए, अरे म्यूट करो। यहां देखो सारे लोग, कॉर्नर है, मैं इसका पूरा तो नहीं बनाऊंगा, एक व्यूज बना के समझाऊंगा। और यहां है, देखो इधर सारे लोग प्लीज, मैंने इसका नाम ए रखा, इसका नाम बॉडी सेंटर का बी, इसका सी। तो सारे लोग देखो, ए बी को टच कर रहा है कि नहीं, और बी सी को टच कर रहा है कि नहीं, जल्दी बताओ। ये जो मैंने डायग्राम बनाया सबको समझ में आया? ए सी? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. बस आप सुनो, आप ध्यान दो। ये आर हो गया, ये तुम्हारा पूरा आर,
फिर ये आर, फिर ये आर। और गौर से सुनो, AC को क्या कहेंगे? बॉडी डायगोनल। सारे लोग सुनो, तो बस मैथ लगा दो। बॉडी डायगोनल, क्यूब का डायगोनल √3 होता है। अब R के फॉर्म में AC को क्या लिखोगे? 4R। 4R इज इक्वल टू √3a। तो इसको रटोगे मत, समझ के देखो। हर कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, A फिर B फिर C। तो ये बॉडी डायगोनल जो है, ये जो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल का फार्मूला √3a। अब देखो R, 2R और R, 4R इज इक्वल टू √3a। अब अनम्यूट करके बोलो, तो यहां से R निकल जाएगा। ये मैथ सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड। चलिए, तो इसी तरह आपको समझ के पढ़ना है। अब देखो नेक्स्ट, क्लियर है यहां तक? लिख लिए सारे लोग? नहीं सर। हाँ लिखो लिखो लिखो, ये रफली डायग्राम सब बना लिया करो। जोहा हो गया समझ, सर। हाँ जोहा समझ में आ रहा है आपको? यस, थैंक यू। अब आइए, अब देखो, जब तुम टचिंग कंडीशन पर लिए, देखो जब तुम्हें टचिंग मालूम है, कॉर्नर बॉडी सेंटर को टच करता है, तो देखो रेडियस तुम अपने आप निकाल लिए। अगर मैथ जानते हो रेडियस निकाल लो। अब आओ फिर से कोऑर्डिनेशन नंबर। तो याद रखो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC 8 होता है। इसको समझना तो और आसान है। देखो कैसे 8 होता है। अभी तुम पढ़े, कॉर्नर है, हर कॉर्नर पर है। तो अनम्यूट करके सारे लोग बोलो, ये बॉडी सेंटर वाला कितने कॉर्नर को टच कर रहा होगा? 8। ये 8 कॉर्नर को। तो इसलिए देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है कि नहीं? हर बॉडी सेंटर, देखो कॉर्नर ये वाला इसको टच कर रहा है, हर कॉर्नर इसको टच कर रहा है। तो इसी तरह देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो डायरेक्ट भी याद रखो, समझ के भी याद रखो। पक्का सबको समझ में आ गया? अच्छा सुनो, एक चीज याद रखो, एग्जामिनर थोड़ा इसको टफ बना देगा। टफ क्या, थोड़ा सा चेंज। डायरेक्ट कोई पूछे कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, किसी को अभी भी इसमें डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो या मैसेज करो। बहुत आसान है। कॉर्नर बॉडी सेंटर जो है वो 8 कॉर्नर को टच कर रहा होगा। अब सुनो, एग्जामिनर क्या कह देगा कि इस बॉडी सेंटर को X लिख देगा और कोई कॉर्नर वाले को Y लिख देगा। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछेगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ X, तो तुम कहोगे 8। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Y, बताओ Y किसको टच कर रहा है? जल्दी बताओ, कॉर्नर को कि बॉडी सेंटर को? बॉडी सेंटर। तो बताओ ये Y का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? जल्दी बताओ। X का तो 8 है, समझ में आया। ये X 8 कॉर्नर को टच कर रहा है। Y का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। सर 1। 1। ठीक ठीक ठीक।
गलत, y का भी 8। मैं समझाता हूं, इसीलिए बुक लिखता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बीसीसी 8। एवरी एटम इन बीसीसी सेम कोऑर्डिनेशन नंबर। सर ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाएगा? इसलिए कि बीसीसी में, सारे लोग सुनो अच्छे से, दो तरह का एटम है, एक कॉर्नर और एक बॉडी सेंटर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफिनेशन क्या है? द नियरेस्ट नेबरिंग एटम अराउंड एनी पार्टिकुलर। स्टूडेंट को ये चीज तो हर टीचर समझा देता है कि देखो देखो ये एक्स वाला 8 कॉर्नर को टच कर रहा है, लेकिन एग्जामिनर पूछ देगा कि ऐसे डायग्राम बना देगा पेपर में, कहेगा बताओ एक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर और वाई का। तो कहो एक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, वाई का भी 8। अब मैं समझा रहा हूं कैसे। अच्छा बताओ, लॉजिक लगाओ। प्रीवियस क्लास में पढ़े थे कॉर्नर वाला कितने क्यूब के बीच में कॉमन है? अनम्यूट करके बोलो। 8. कॉर्नर वाला कितने क्यूब्स के बीच में कॉमन है? जल्दी अनम्यूट करो। कॉर्नर वाला कितने क्यूब के बीच में कॉमन होता है? चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। कोई लिख रहा है 6। रे इब्राहिम बिहारी, कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन। तो खुद सोचो कि जब ये 8 क्यूब के बीच में कॉमन है तो ये वाला अपने हर बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। तो 8 बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा कि नहीं? Yes, sir. चलो ऐसे समझो, ये 1 कमरा, ये 2 कमरा, ये 3rd कमरा, ये 4 कमरा, ये कॉर्नर है। देखो अच्छे से दोबारा, ये कॉर्नर इस रूम के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर इसके बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, ये कॉर्नर इसके बॉडी। 4 दिख रहा है, हर रूम के ऊपर 5th, हर रूम के ऊपर 1। तो बताओ ये एक कॉर्नर 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो हर क्यूब के बॉडी सेंटर ऐसे दिखने में क्या लग रहा है कि 1 को टच कर रहा है? नहीं, कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन है, तो अपने हर क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा। तो y का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8, इसीलिए बुक लगता है कि हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। बोलो, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब बोलो। Yes, sir. सच बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, और तुम खुद सोचो, क्यूब सिमेट्रिकल सिस्टम है मेरे दोस्त। क्यूब इज सिमेट्रिकल सिस्टम, हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा। बहुत सारे लोग ये आसान वाला समझा देते हैं कि x 8 को टच कर रहा है, स्टूडेंट को रटा देते हैं, लेकिन ये वाला नहीं समझा पाते कि कॉर्नर वाला तो एक ही को टच कर रहा है सर, कैसे 8 हो गया? तो लॉजिक लगाओ, हर कॉर्नर वाला 8 क्यूब के बीच में कॉमन, 8 क्यूब को घेरे हुआ है, तो ये हर क्यूब के बॉडी सेंटर को टच कर रहा होगा, इसलिए इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 8। दैट द रीजन बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। वर्टिक्स को क्यों टच कर रहा होगा? क्यों टच करेगा जोया पर भी? बॉडी सेंटर की क्या डिफिनेशन होती है? कॉर्नर और बॉडी सेंटर। टचिंग कंडीशन मैंने लिखा दिया, हर कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच करेगा। तो वर्टिक्स कहां से आ गया इसमें? चना खाइए, चना। वर्टिक्स लिख रही हैं ये, 10 दफा समझा दिया। ओके ओके, पहले इसलिए टचिंग कंडीशन पर ध्यान दें। टचिंग, टच मी, ये गाना सुन लें। हर कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच करता है बीसीसी में, इससे कंसेप्ट लगाएं। वर्टेक्स एच सेंटर की बात कहां से आ गई? अल्लाह रहम करे इन पर। चलिए आगे बढ़े, सच बताओ, एक दफा कंफर्म करो, कोऑर्डिनेशन नंबर सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. यस सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो, ना जाने क्यों। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बीसीसी का पूरा इंफॉर्मेशन खत्म। अब आओ सी पार्ट। अब ये तीसरी दफा रिवीजन हो रहा है, फिर टचिंग कंडीशन आएगा, फिर कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर भी कुछ स्टूडेंट पागल के फॉर्म में कहेगा ई नहीं वो नहीं। टॉपिक डालो फेस सेंटर्ड। अब जितना पॉइंट है सब पर एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, एफसीसी। अरे हबीबुर रहमान, समझ में आ रहा है हबीब? अब देखो, लिखना शुरू करो। इन एफसीसी particles are present at each corner as well as at as well as at the center of each faces. हर सेंटर, कितने फेस सेंटर होते हैं? 6। तो सारे लोग बताओ लैटिस पॉइंट कितने बोलोगे? अनम्यूट करके बोलो। अरे लैटिस पॉइंट 14 14 14 बहुत, हाँ 14 वेरी गुड। 14। देखो कितना आराम से बोला, और सब इतना चिल्लाता भी यारी। आराम से बोला करो यार, आराम से बोलो। आमिर मुमताज, समझ में आ रहा है? जी सर। थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। अब यहाँ देखें, फेस सेंटर हो गया। अब देखो अच्छे से लिख लिए यहाँ तक? यस सर। स्वालिहा, स्वालिहा समझ में आ रहा है? यस सर। थैंक यू। हाँ, अरे शिरीन फातिमा समझ में आ रहा है? ये बोल क्यों नहीं रहे? शिरीन फातिमा अनम्यूट करके बोलें जल्दी। मेरे गांव में बैठ के पढ़ रही है, मेरे गांव में बैठी हुई है, मेरे गांव की है ये, मेरा घर भी जानती है कहाँ पर है। अच्छा सुने, सर। हाँ चुपना चुपना बिहारी, चल। अब सुनो इधर, जेड का मतलब बोलो, सारे लोग मिलके बोलो, जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम पर यूनिट नंबर सेल। ऑफ एटम। हाँ, पर यूनिट्स। हाँ वेरी गुड। अब बताओ, 8 कॉर्नर है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 6 फेसेस, हर फेसेस का कंट्रीब्यूशन 2। तो डायरेक्ट कोई पूछे एफसीसी में, जब भी न्यूमेरिकल एफसीसी लिख देगा तो हम नंबर ऑफ एटम 4 बोलेंगे। आप 3D व्यूज पढ़ रहे हैं, आप 14 नहीं बोल देंगे। 14 एटम्स नहीं है, लैटिस पॉइंट है, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है। तो कोई भी पूछे सिंगल क्यूब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कैसी भी लैंग्वेज हो, आप 4 बोलिए। और जुबान समझ के जुबानी याद रखिए कि आपको न्यूमेरिकल में जहां एफसीसी लिख दे, नंबर ऑफ एटम 4। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। अब आइए नेक्स्ट, टचिंग कंडीशन। टचिंग कंडीशन याद रखने का तरीका, सारे लोग बताओ, अपने से बताओ अनम्यूट करके। यहाँ कॉर्नर वाला अगर टच करेगा तो किसको टच कर रहा होगा? बोलो सारे लोग मिलके, अरे बोलो ना। अरे अच्छा बताओ, एस सीसी ने कॉर्नर वाला कॉर्नर को टच किया,
बीसीसी में कॉर्नर वाला बॉडी सेंटर को टच किया, तो एफसीसी में किसको टच करेगा बोलो? सेंटर को। पेशेंट। हाँ बस कोई, मैं क्यों पूछ रहा हूं अनम्यूट करके? ये 1 महीना के बाद कोई कहेगा हम भूल गए, नहीं, डिफिनेशन से रिलेट करो मेरे दोस्त। कॉर्नर वाला फेस सेंटर को, अब कॉर्नर वाला टच नहीं करेगा, क्योंकि फेस सेंटर पर आ गया, डिस्टेंस बढ़ गई, कॉर्नर को टच नहीं करेगा, कॉर्नर फेस सेंटर को टच करेगा। अब देखो, इसी से तुम एटॉमिक रेडियस भी समझ लोगे। देखो सबको मैं चाहता तो टेबल बना लेता और जल्दी जल्दी लिख देता, नहीं, मैंने 3 दफा लिख लिख के समझाया है कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि एटॉमिक रेडियस कैसे निकालते हैं। आप देखो सारे लोग प्लीज, मैं इसका रफली डायग्राम करके समझाऊंगा। सारे लोग देखो, एक साथ दिखाना तो मुश्किल है, 3D व्यूज है। सारे लोग देखो मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट, सारे लोग देखें पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पर है, कॉर्नर पर है आपके पास, सारे लोग देखें। और इसमें तो इतना जबरदस्त कंसेप्ट से समझाऊंगा मैं, तो बताओ सारे लोग, ए बी सी, बताओ ए बी सी टच कर रहा होगा कि नहीं, जल्दी बोलो। यस सर। यस सर। बस अब सुनो अच्छे से, ए बी सी लिखना मत, 1 मिनट रुक जाओ, लिखने पर माइंड डाइवर्ट हो जाता है, 2 मिनट रुक जाओ। ये एसी है, वहां एसी को कहा गया बॉडी डायगोनल, यहां एसी को कहेंगे फेस डायगोनल। और ये क्या है, स्क्वायर है। तो कोई कहेगा सॉरी स्क्वायर नहीं रे गुंडा, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री था क्यूब में, तो फेस डायगोनल क्या होता है, स्क्वायर का डायगोनल √2a। अब बाकी तो वही रहेगा r 2r r, तो यहाँ 4r = √2a। मजा नहीं आ रहा है रेडियस निकालने में, बोलो बोलो, कोई बोल ही नहीं रहा है, अल्लाह बोलो ना यार। यस सर। यस सर। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, यस सर। आराम से भाई, यस सर करते रहे तो आराम करो। हाँ गुड, बहुत अच्छे आदमी हो। सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है, क्यों? बकरी ईद। अच्छा, संडे को क्लास हो सकती है, वो मैसेज चला जाएगा सबको। बताओ, लिख लिए सारे लोग? नो सर। पक्का बताओ, ये रेडियस सबको मैथ समझ में आ रहा है ना यार? मुझे डर लग रहा है वो ना करोगे से नहीं आ रहा, ये नहीं भाई, सबको आ रहा है? यस सर। यस Yes, सर। sir. चलो आगे बढ़ें। चलो अब सुनो, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एफसीसी जो होता है वो 12 होता है। अब देखो इसको मैं समझाऊंगा, और मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना, इसको समझाना थोड़ा टफ काम है, लेकिन मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और सारे लोग उधर उधर मत ध्यान देना, स्क्रीन पर ध्यान देना। पहले लिख लो कोऑर्डिनेट, तो सबसे बताओ सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर किसका है? एफसीसी। हाँ, अब सुनो प्लीज, मैं तुम्हें सिखाता हूं बहुत जबरदस्त अंदाज में, ध्यान दो।
अरे म्यूट करो, जिसकी आवाज आ रही है म्यूट करो यार। जब मैं कहूंगा तब खोलना। यहां देखो, कोई लिखेगा नहीं प्लीज, वरना फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, ये सुन ले। मान लो ये फेस सेंटर्ड है, तो सारे लोग देखो, ये फेस सेंटर्ड, सारे लोग देखो चारों कॉर्नर को टच कर रहा होगा, चूंकि डिफिनेशन यही है। सारे लोग देखें। अब अनम्यूट करो। ये वाला सबको समझ में आया कि ये फेस सेंटर चारों कॉर्नर को टच कर रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब सुनो। अच्छा एक मिनट, अनम्यूट ही रहना, अनम्यूट रहना, गौर से सुनो। एक फेस सेंटर मैंने ये ले लिया, देखो इधर, तो बताओ सारे लोग, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर क्या टच कर रहा होगा? ये फेस सेंटर टच करेगा? नहीं। नो सर। हाँ, लेकिन मैं प्रूफ कर रहा हूं टच करेगा कैसे। मैं इसलिए कह रहा हूं इसको अच्छे से समझना। अब सब लोग इसको याद कर लेते हैं, देखो कैसे 12 होगा, समझ लो। इधर सुनो अच्छे से, अब म्यूट कर लो, अब सुनो अच्छे से। ये पूरा ए है आपके पास। अब देखो हमने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर ले लिया और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, तो ये a/2 है, तो ये भी a/2 होगा। सच सच, अब म्यूट अनम्यूट करके बोलो, a/2 सही लिखा? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, ये कॉर्नर फेस को जो टच कर रहा है, तो यहां से देखो इधर, ये जो डॉटेड लाइन है, ध्यान दो, कॉर्नर फेस सेंटर को जो टच कर रहा है, तो इस कॉर्नर से फेसेस की डिस्टेंस a/√2 है। देखो कैसे, फेस डायगोनल, प्लीज अच्छे से समझो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस √2a है, तो बताओ कॉर्नर से फेसेस की डिस्टेंस उसका आधा हो जाएगा, तो a/√2 आ जाएगा, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. यस अरे सर। अल्लाह, Yes, बोलो sir. यार। हाँ, दोबारा सुनो, दोबारा। कॉर्नर फेस सेंटर को यहां से यहां तक, ये काले वाले लाइन को देखो, a/√2 डिस्टेंस पर टच कर रहा है। अब सुनो, अगर सुनो अच्छे से, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, फिर से बोलो, कॉर्नर वाला फेस सेंटर को कितने डिस्टेंस पर टच कर रहा है? बोलो मिलके, अनम्यूट करो, बोलो कितने a/√2. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ये फेस सेंटर, अगर हम ये कहें इस फेस सेंटर की डिस्टेंस, हम हाइपोथेटिकल पहले बोल रहे हैं, अगर a/√2 होगी, तो क्या ये भी टच कर लेगा कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। तो कर रहा है, देख मेरी मैथ देख ले। अगर हम इसको xy मान लें, तो xy इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज a/2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर। देखो मेरी मैथ, और मैं मैथ और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, इन बेसास सर का कॉम्बिनेशन है। यहाँ देखो a²/4 मैं पूरा करके दिखाऊंगा। 2² 2 कैंसिल, तो a/√2 नहीं आना, वाह वाह ताली ठोको। तो ये भी फेस सेंटर इस फेस सेंटर को टच कर रहा होगा। क्यों? जब ये वाले की डिस्टेंस a/√2 है, तो ये फेसेस भी a/√2 ही है। बोलो बोलो बोलो, सबको समझ में आया कि नहीं? बोलो, अनम्यूट करो भाई, Yes, अनम्यूट sir. करो। Yes, sir. यस सर। हाँ, लोगों को क्या लगता है कि टच नहीं करेगा, नॉट टच मी बट इट टच मी। बोलो सर एक बार यार। दोबारा बता दीजिए। हाँ, अरे चुप बिहारी, चुप। दोबारा यहाँ देखो,
कॉर्नर से फेस सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? सारे लोग मिलके बोलो फिर से। अरे जिसने पूछा A by बाई 2. रूट ए बाई टू गधा ए बाई रूट 2 A है। by root 2. हाँ यहां से काला। अब बताओ ये फेसेस की जब कॉर्नर वाला फेसेस को मान लो तुमसे कोई पड़ोसी एक पड़ोसी जो है 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, डी भी 5 मीटर के डिस्टेंस पे, तो दोनों ना पड़ोसी कहलाएगा। अरे बोलना, अरे फर्जन बोलो यार। यस सर यस। यस वही हाल है कि ये फेस सेंटर दोनों की डिस्टेंस a बाई रूट 2 है जो प्रूफ की गई। यहां से यहां तक a बाई 2, ये a बाई 2 हाइपोटेन्यूज ले लो a बाई रूट 2। जब a बाई रूट 2 पर यहां से यहां इसको टच कर रहा है तो ये फेस सेंटर इसको भी तो टच कर रहा होगा। अरे बोलो यार। यस सर। अरे सच सच बताओ एक दफा और, सब लोग मैसेज करो ये वाला समझ में आया कि नहीं? Yes. यस सर जब ये फेस, हाँ ये फेस सेंटर इस फेस सेंटर को टच कर रहा है तो ये भी टच करेगा, 4 फेस सेंटर को टच कर रहेगा, ये सामने वाले को टच नहीं कर रहा होगा। बोलो सही कह रहा हूं? तुम अपने घर में दीवार के फेस सेंटर को छत वाले फेस सेंटर से बनाओ, हाइपोटेन्यूज बना रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। Yes sir. यस सर बना यस रहा है। सर। हाँ वही दीवार को नीचे वाले से टच कराओ, फेस हाइपोटेन्यूज बना रहा है कि नहीं? 2 हो गया। Yes sir. बताओ बगल वाला का भी फेस सेंटर टच कर रहा है? अरे बोलना। यस सर। ये वाला दीवार Yes, इस देखो मेरे उंगली हाथ का निशान लिखो, इसके भी फेस सेंटर से टच कर रहा है। यस सर। तो एक फेस सेंटर कितने फेस सेंटर को टच कर रहा है? जल्दी बोलो। एक फेस सेंटर कितने फेस सेंटर को टच कर रहा है? जल्दी बोलो। 4। 4. बस सामने वाले को टच नहीं करेगा, वो a बाई रूट 2 नहीं हो पाएगा। बोलिए बोलिए सब लोग। यस सर क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक? Yes sir. रुको, हाँ 1 मिनट रुको, मैं फिर अच्छे से समझाता हूं दोबारा। यहां तक क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। Yes sir. Yes यस sir. सर। चलो एक दफा और सारे लोग सुनो एक दफा और, बहुत कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा अजीज वीडियो से क्यों देख रही है मुझे? एक आदमी की जगह 2 आदमी पढ़ रही हैं, डबल पैसा लूंगा मैं। ऐसा भी होता है कोई स्टूडेंट? अच्छा मैं डबल फीस लूंगा मैं। एक वीडियो में 2 वीडियो देख रहे हैं। सारा अजीज जल्दी बताइए, आपका फीस 20,000 होगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे होंगे, दोस्त को बुला लेंगे, देखो 10,000 फीस है, 5,000 तुम दे दो, 5,000 हम दे देते हैं। ऐसे कर रहे होंगे कुछ लोग। यहां सुनो अच्छे से। जी sir. 2 आदमी मिलके देख रही हैं, हमको लगता है इनकी एक दोस्त हैं, वही आ गई होंगी। यहां देखें, अब ये कौन हाँ यहां देखें सारे लोग। अब मजा आएगा, देखो ये कॉर्नर है, ये फेसेस है। एक दफा और समझ लो मेरे दोस्त सारे लोग, बताओ ये फेस सेंटर 4 कॉर्नर को टच कर रहा होगा, क्या मैंने सही बताया? Yes sir. ठीक। अब सुनो, ये फेस सेंटर्ड और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? a बाई रूट 2। अच्छा एक फेस सेंटर ये है, मैंने अभी कहा 4 दीवार, बस ये सामने सामने को टच नहीं करेगा, तो ये 4 हो गया।
खुद दिमाग लगाओ, जब ये बिहारी इस कमरे के 4 फेस सेंटर को टच कर रहा है तो ये बिहारी इधर के भी 4 फेसेस को टच कर रहा होगा कि नहीं? जल्दी बोलो हाँ या ना। Yes, sir. देखो देखो, मजा आ रहा है, Yes, sir. मजा आ रहा है, बोलो यार, कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए ये 3D है, 3 डायमेंशन पिक्चर है। अरे बोलो यार, समझ, मैं इसलिए 2 बना के दिखा रहा हूं। सच सच बोलो, समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. जब ये, तो बताओ, अब काउंट करो, 4 कॉर्नर 8 फेस, 12 हो रहा है कि नहीं? ये बिहारी 12 को टच कर रहा है। अल्लाह हू, बताओ बताओ, सबको समझ में आया? इसीलिए कोऑर्डिनेशन नंबर FCC 12 है। कोई पूछे कि बताओ सर ये वाला नहीं समझ में आया, कैसे ये टच कर लेगा, तो उसको समझाओ। और अपने रूम में जो बैठे हुए हो, एक दीवार का फेस लो और छत वाले फेस लो और अपने उंगली से निशान बनाओ। देखो हाइपोटेन्यूज बन रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो बस, तो तुम ऐसे प्रूफ कर दो कि ये A है और ये हाइपोटेन्यूज है, A/2 है और A/2 है, तो ये डिस्टेंस भी A/√2 हो जाएगी। कैसे? तो A/2 का होल स्क्वायर A/2 का होल स्क्वायर से। सच सच बताओ, अब मैं ये लास्ट दफा समझा दिया, ये फेस सेंटर 4 कॉर्नर को टच कर रहा है, ये फेस सेंटर 8 फेस सेंटर को इधर, ये फेस सेंटर इधर के 8 फेस सेंटर को, तो ये डायरेक्टली 12 को टच कर रहा है। बाकी बताओ सबको समझ में आया या नहीं आया? एक दफा सारे लोग फाइनल मैसेज करो। मुझसे जितना पॉसिबल था, देखो मैंने समझा दिया, और ये ऑफलाइन होता तो और ऑफलाइन होता तो और अच्छे से आता, लेकिन मेरी कोशिश थी ऑनलाइन में भी बगैर पिक्चर के बना देना। यहाँ लोग तो पिक्चर बना बना, देखो भाई सबको अच्छे से आ गया। अब देखो, अब इसको इतनी दफा पढ़ लो, तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम एग्जाम में कॉर्नर ऐसे ऐसे स्टाइल मार मार के लिखोगे। इतनी दफा पढ़ लो कि डायरेक्ट याद रहे कि FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है। चलो आगे बढ़ें। Yes, sir. सारा अजीज को समझ में आया? सारा अजीज अनम्यूट करके बोलिए। शर्मा, सारा अजीज समझ में आया? हेलो। सर नेट का बहुत इशू हो रहा है। अच्छा चलिए, मैं वीडियो लेक्चर भी भेज दूंगा। अच्छा, आप एक स्टूडेंट पढ़ रही हैं कि 2? सर अकेली हूँ, बस वह आई थी देखने के लिए कैसे ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, उनको ज्वाइन करवाइए, कहिए बहुत अच्छा है इनके साथ सर, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको ज्वाइन करवाइए। हाँ ओके, हाँ You are चलिए। best. आगे बढ़े, बताइए भाई, आगे बढ़े। सर वो वाली रिडॉक्स रिएक्शन वाली अपने नाम की मीनिंग बता दीजिए सर एक बार। नहीं नहीं, हाँ चुप, बहुत बोलते हो तुम। ये लिख लिया सारे लोग, रेशम तलवार। आप एक Yes, दफा sir, लिख लिया। रेशम तलवार, ये वाला कंसेप्ट समझ में आया? अनम्यूट करके बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। चलिए बहुत बेहतर। अब आइए कि हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि आपका थ्योरी पढ़ पढ़ के दिमाग पक गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन मैं खुद करूंगा, दूसरे में
मैं बहुत क्वेश्चन दूंगा, पहला क्वेश्चन मुझे समझाने दो, भले आता हो आपको। पहले लिखिए क्वेश्चन, जब लिख लीजिएगा तो बताइए। लिख लिया सर। चलो अब सुनो, इसमें आंसर कैसे दोगे, बहुत आसान। देखो नंबर ऑफ, सारे लोग देखो, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, तो बताओ कॉर्नर पर है, समझा। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट इन व्हिच एटम्स, अच्छा यहाँ ब्रैकेट में लिख देगा कि कंपाउंड, ऊपर लाइन लिख लो, ऊपर पूरा स्टेटमेंट लिखा रहेगा, कंपाउंड इन क्यूबिक सिस्टम, ये लिख लो, कंपाउंड इन क्यूबिक सिस्टम, ये लिख लो सारे लोग, लिख लिए। तो बताओ, जब क्यूबिक लिख दिया तो 8 कॉर्नर होते हैं, हाँ, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो ए का 1 आ गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, बी फेसेस पर है, देखो बहुत आसान है, 6 इंटू हाफ कितना हो गया 3, तो फॉर्मूला बना दो अपने से, ए कितना है 1, बी कितना है 3, ए बी 3, बताओ आया सबको समझ में। इस तो 4 लाइन का क्वेश्चन देखो, सिंपल 1 लाइन में हो जाएगा। अरे बोलो, नहीं आया समझ में? सर एक और बात समझा दीजिए एक सर। दफा देखो, देखो देखो, एटम्स ऑफ ए कहाँ है, कॉर्नर पर है, तो कितने कॉर्नर होते हैं 8, हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 1 आ गया ए। अरे बोलना रे जैद, जी सर। यारी। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, बी कहाँ है, सेंटर के फेसेस पर, तो कितने फेसेस होते हैं 6, कंट्रीब्यूशन हाफ 3, हमें फार्मूला पूछा है, तो ए का नंबर कितना है 1, ए 1, बी 3, हो गया, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अरे बोलो, यस सर। आया? आ गया सर। अब तुम लोग मैसेज करो, क्या ये इसमें किसी को प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम सर। नो सर। नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए। क्यूबिक है ये, वो सही से बैठिए। क्या है बिहारी सब, जाओ यहाँ से, क्लास हो रही है ना, गो।
सुनो ये पूरी लैंग्वेज नहीं है। अब इफ ए पार्ट चलो ए पहले ए पूरा सॉल्व करेंगे फिर बी को करेंगे। वन एटम नहीं, इफ वन एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। चलो फार्मूला बना के दिखाओ सारे लोग। तुम लोग फार्मूला बनाओ 2 मिनट में, मैं 2 मिनट में आ रहा हूं। चलिए बहुत बहुत हंगामा मत कीजिए। हाँ चलिए सारे लोग बताइए, आंसर भेजा आप लोगों ने? किसी का आंसर नहीं आया भाई। अच्छा ओके, शिरीन फातिमा का आ गया, जोहा का। अरे जोहा, नंबर ऑफ एटम थोड़ी ना पूछा जा रहा, फार्मूला सुनो अच्छे से। नंबर ऑफ, एक मिनट सारे लोग सुनो अच्छे से। नंबर ऑफ ए, 8 कॉर्नर होते हैं, एक मिस हो गया तो कितना बचा? 7। कंट्रीब्यूशन 1/8, 7/8। बताओ ये सबको समझ में आया ए वाला? फिर एक बार से तो 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, तो कितने कॉर्नर बचेंगे यार? 7। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। अरे होता है ना, जिसने पूछा। यस सर। तो फिर एक चीज को 10 दफा रिपीट करूंगा क्या? 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं? 8। तो जब हर कॉर्नर पर एटम था, एक एटम मिस कर गया तो कितने कॉर्नर बचे? 7। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, तो 7/8 नहीं होगा? यस सर। नंबर ऑफ बी, फेसेस तो 6 का 6 ही रहेगा, हाफ 3। तो फार्मूला सुनो अच्छे से। फार्मूला क्या हो जाएगा? A 7/8 B3 या तो ऐसे ही रहेगा, इसको तुम फाइनल भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, A7 B24। अब बताओ किसी को डाउट है तो? वही एक चीज रिपीट हो रही है, कॉर्नर। अब कह रहा 1 एटम इज मिसिंग फ्रॉम द कॉर्नर, देन फाइंड द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो कॉर्नर पे कितने बचेंगे? 7। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, 7/8। फेसेस पे 6, फेसेस का कंट्रीब्यूशन हाफ 3। नंबर को सामने सामने
मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो A7/8 B3 ये भी रहेगा, आप इसको ये भी कर सकते हो A7 B24। चलो मैसेज करो, सबको समझ में आया कि नहीं? सर क्वेश्चन में बी कहाँ है? सर क्वेश्चन में बी नहीं लिखा आपने, ना पहले वाले में ना अब में। पहले वाले में नहीं था, पहले में था बी। एक मिनट। एटम्स ऑफ ए प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड एट द, अच्छा 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 अच्छा, एक बी मिनट, एट द सेंटर ऑफ ईच। चलो एक मिनट रुको, ये पूरे क्वेश्चन को ही खत्म करो। सुनो सुनो सुनो, क्वेश्चन को खत्म कर दो, दोबारा लिखते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर से लिखो। चलो, पिछले क्वेश्चन में नहीं था क्या? सर था, पहले वाले में था। पहले वाले में था। सेंटर ऑफ ईच लिखा हुआ। हाँ, यहाँ पर भी नहीं लिखा हुआ है, सही बात है, यहाँ पर भी नहीं होगा। एटम्स ऑफ ए इज प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर, अच्छा, वो एलिमेंट ए एंड बी लिखा हुआ है, इसमें भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। चलो तुम इस एज वेल एज को मान लो बी है यहाँ पर, समझे? लिख लो एटम्स ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस, ऊपर लिख लो एटम्स ऑफ बी एट द सेंटर ऑफ ईच फेसेस। सारे लोग इस क्वेश्चन को चेंज कर लो, एटम्स ऑफ बी प्रेजेंट एट द, चेंज कर लिए सारे लोग? यस सर। चलो अब आओ, चलो अब क्लियर है, बना लो। ये अब क्लियर है, अब बन जाएगा। चलो सारे लोग बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर, समझ में आया। अब आ गया, पूरा क्लियर है क्वेश्चन अब? यस सर। चलो, हाँ, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज यही रहेगी। बी पार्ट लिखो, बी पार्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज यही है, ए कॉर्नर पर है, बी फेसेस पर है।
जब भी ना बनाने आए आप रफली डायग्राम बनाओ। पार्टिकल्स कॉर्नर पर है और फेस के सेंटर पर है। गौर से सुनो। आप देखो, आप सब लोग बना लिए, सारे लोग देखो, ये पूरा फेस डायगोनल है। तो सारे लोग बताओ, इस फेस डायगोनल पे दो कॉर्नर है, एक फेसेस है, देखो। तो ये पूरे को कहा गया रिमूव कर दो। तो 3 एटम रिमूव होंगे। तो देखो, नंबर ऑफ ए, कॉर्नर पर कितने एटम बचेंगे? 6। कंट्रीब्यूशन 1/8, 3/4। फेसेस पर कितने बचेंगे? 5। क्योंकि देखो ये फेस सेंटर रिमूव हो गया, तो 6 फेसेस होते हैं। तो ऑल द एटम्स लाइंग अलोंग वन फेस डायगोनल रिमूव करोगे तो 3 एटम्स रिमूव होगा। कंट्रीब्यूशन हाफ 5/2। फॉर्मूला हो जाएगा A 3/4 B 5/2। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, A 6 B 20, या नहीं तो कॉमन फैक्टर भी ले लो, A 3 B 10। आप सब लोग मैसेज करो समझ में आया या नहीं है। इसमें कोई है ही नहीं है टफ, मतलब समझ लो। इफ ऑल द एटम्स लाइंग अलोंग वन फेस डायगोनल, तो तुम रफ में फेस डायगोनल बना लो। 3 एटम्स रिमूव किया, 2 कॉर्नर, तो 2 कॉर्नर का मतलब 6 बच गए। अरे बताओ अनम्यूट करके, सबको समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, जोहा का आंसर सही है, लेकिन पूरा करके दिखाएं जोहा। इब्राहिम समझ में आ रहा है? इब्राहिम, खुर्रम, सर। हाँ ठीक है। यस सर। ओके ओके, थैंक यू। हाँ अनिका, समझ में आ रहा है आपको? अनिका अनम्यूट करके बोलिए। आप तो जा रही हैं आ रही है, नेट सही से नहीं चल रहा है क्या? आमिर अनम्यूट करके बोलो। आमिर समझ में आ रहा है? अबू यस सर। हुरैरा, यस सर। चलो इसी का सी पार्ट लिखो क्वेश्चंस का। अच्छा चलिए, जिसके यहाँ प्रॉब्लम रहे व्हाट्सअप कर दिया करें भाई। क्लास कोशिश करें, प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप भी कर दें, मैं वीडियो लिंक भेज दूंगा। अब कोई थर्ड एलिमेंट आ गया
जो कॉर्नर एक कॉर्नर एटम को रिप्लेस कर दिया तो फार्मूला बनाए। चलो सारे लोग बनाओ, बहुत आसान है। सर A7B24। तो गलत हो गया, पहले आंसर देखते ही तुम्हारा गलत हो गया। हाँ ठीक है, शाहीन परवीन का सही आंसर आया है। चलो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ए, सारे लोग सुनो, अरे डायग्राम बना के समझा रहा हूं, देखो सिंपल चीज नहीं आ रही तुम लोग को। शिरीन फातिमा गलत। मीनिंग समझो भाई, सी कॉर्नर पर कौन है, ए। अब कॉर्नर पर एक कॉर्नर पर सी आ गया, सी, तो ए का एटम कितना बचा, 7 1/8, 7/8। और सी भी तो आएगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ सी, सी कितना है 1, कॉर्नर पर आ गया 1/8। 3 एलिमेंट ना हो गए, थर्ड एलिमेंट सी आ गया। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बी, तो बी तो उतना ही रहेगा 6 × ½ 3, तो 3 एलिमेंट्स ना होंगे, क्या लिखा हुआ है, थर्ड एलिमेंट सी रिप्लेसेस द 1 एटम फ्रॉम द कॉर्नर। तो भाई सब पर ए था, ए था, ए था, सब पर ए था, तो भाई सी आके एक को हटा दिया, खुद अपनी पोजीशन ले लिया। आया कि नहीं? तो फॉर्मूला क्या हो गया, A 7/8 B3 C1/8, क्रॉस कर दो, A7 B24 C1। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आगे सर। हाँ जिसने सर ये आंसर मैं दिया लिखा है, था सर वो वाला। अच्छा ना वो बता रहे हैं आपको, पहले यहां तक समझ में आ गया, वो हम दिखा रहे हैं आपको, घबराइए मत। यस सर। हाँ हाँ आपको दिखाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तक सबको समझ में आया कि 3 एलिमेंट हैं। यस सर। हाँ इतना आसान क्वेश्चन सब है यार, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, फेसेस का कंट्रीब्यूशन, बॉडी सेंटर, बस यही चीज करना है। लैंग्वेज को पढ़ो। अब लैंग्वेज ना समझ में आ रहे तो इसमें टीचर क्या कर सकता है भाई, देखो थर्ड एलिमेंट सी रिप्लेसेस द 1 एटम फ्रॉम द कॉर्नर। अब ये मीनिंग समझना है आपको, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता। मेन ये है कि भाई कॉर्नर है तो 7 कंट्रीब्यूशन 1/8, फिर से ये सी कॉर्नर पर आया तो कंट्रीब्यूशन 1/8 ही रहेगा। बताओ, लिख लिए तो बताओ भाई। यस सर।
हाँ सर। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं इस पर, उसका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करूंगा। इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको बस क्वेश्चन पर ध्यान देना है, लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अब देखो अब बताओ आंसर। क्या हो गया बोलो यार, तुम लोग आंसर नहीं दे पा रहे हो एक भी क्वेश्चन का। फायका अजीज क्या आंसर है? अच्छा बताओ सारे लोग, अनम्यूट करो सारे लोग। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी, नंबर ऑफ कॉपर कितने होंगे? 4। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? 4 होते हैं। कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी। पहले बताओ ये सबको समझ में आया? यस सर।
कॉपर क्रिस्टलाइजेज इन एफसीसी, तो कॉपर के एटम्स 4 होंगे। दूसरा कह रहा है सिल्वर एजेस पर है, देखो इधर एट ईच एज सेंटर, तो क्यूब में एजेस कितने होते हैं 12, हर एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/4 3। नंबर ऑफ गोल्ड AU कितना 1, तो Cu4 Ag3 AU, दिस इज द आंसर। बोलो आया? तो इसका आंसर बी ऑप्शन है शायद, बी है, हाँ Cu, हाँ बी आंसर, जिसका बी है इट इज करेक्ट। अब इतना आसान तुम लोग को नहीं हो पा रहा है, अफसोसनाक बात है भाई। अरे बोलिए आया सबको? क्या दिक्कत आई इसमें बोलो? Yes, sir. तो क्यूब का डायमेंशन जब तक नहीं याद रखोगे कि कॉर्नर 8 होता है, फेसेस 6 होता है, एजेस 12 होता है, बॉडी सेंटर 1 होता है, बॉडी डायगोनल 4 होता है जो कल पिछले क्लास में था, टोटल कितने होते हैं वो याद रखो। और कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, फेसेस का कंट्रीब्यूशन 1/2, ये सब नहीं पढ़ोगे तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम तो पूरा समझा दिया। कॉपर क्रिस्टलाइजेज एफसीसी, ये तुम्हें नहीं आ रहा है। एजेस 12 होते हैं, ये नहीं आ रहा, तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? ये बात तुम लोगों को समझ ही में नहीं आ रही है। फाइका डी का आंसर लिख रहे हैं, डी। ये बिहारन को तो कुछ नहीं आता है। डी कहां से आ गया? 12 एजेस हैं तो एजेस का कंट्रीब्यूशन लेंगे ना, एजेस का कंट्रीब्यूशन 1/12 1/4। बताइए सबको समझ में आया? अरे अनम्यूट करके बोलो, सबको समझ में आया? Yes, sir.